हेलो एवरीबॉडी, तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कौन से पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन से नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, रीजन बताना है आपको अपने आंसर का। ठीक है ना। अभी तक आपने 2.1 इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो सबसे पहले आप 2.1 के इंट्रोडक्शन को देख लीजिए, जिससे कि आपको बेसिक नॉलेज सारी मिल जाएंगी आपको। देन यू विल प्रोसीड टू द एक्सरसाइज, तब आपको ज़्यादा जो है आपको मजे आएंगे सॉल्व करने में। चलिए तो देखते हैं। 4x² - 3x + 7 दिस इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और नॉट। देखो सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि x की पावर, जो वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर होनी चाहिए। बिल्कुल है। ठीक है, यहाँ पर किसी भी वेरिएबल की पावर ना तो 1/2 में है, ना माइनस में है, ना रूट के अंदर है। ठीक है, तो होल नंबर, होल पावर है। ठीक है, वेरिएबल की। तो यस, दिस इज वेरिएबल पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और वन वेरिएबल क्यों है? सब में एक ही वेरिएबल ही तो है, x, कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है, कोई तीसरा वेरिएबल नहीं है। ठीक है, ओनली इस एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल है और ये पॉलिनोमियल है, तो ये हो गया दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, और y² + 2, ठीक है, वेरिएबल की पावर होल नंबर है। ठीक है, वेरिएबल की पावर होल नंबर है, तो यस, दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब पूरे की पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, पूरे एक्सप्रेशन में केवल और केवल एक ही वेरिएबल है, तो ये दैट्स वाई पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। और रीजन क्या लिखना है बेसिकली, अब वेरिएबल की जो भी होल पावर होती है वो पॉलिनोमियल होते हैं, बस इतना रीजन लिखना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या है? होल नंबर नहीं है, वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है। यहाँ पर 1/2 मतलब रूट के अंदर है t वेरिएबल और यहाँ पर बाहर है, तो पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर यहाँ पर वेरिएबल रूट के अंदर है, मतलब पावर जो है फ्रैक्शनल पावर होगी इसकी। तो दैट इज व्हाई द पावर वेरिएबल्स पावर ऑफ वेरिएबल लिख देते हैं। ठीक है ना, पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट होल नंबर। ठीक है, दैट्स वाई it is not polynomial, it's not polynomial in one variable। अब वन वेरिएबल तो पहले वेरिएबल पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो वन वेरिएबल का क्या होगा? ठीक है ना। अब यहाँ पर y + 2/y है, अगर y + 2 और y की पावर -1, दिस इज ऑल्सो नॉट अ होल नंबर, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल, इट्स नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, इट्स नॉट पॉलिनोमियल। अब हम बात करते हैं x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एल्जेब्रिक ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं हम। अब यहाँ पर 3 अलग अलग वेरिएबल आ गए, यहाँ पर x है, यहाँ पर y, t, एक ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 वेरिएबल का होना, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल तो है बट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। एक ही वेरिएबल होता तो यस कर देते, बट ये नहीं है। नो, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज it has 3 variable x, y and t। ठीक है ना, तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि कॉफिशिएंट बताओ x² का। राइट द कॉफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग।
ठीक है। अब इन पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। हमारे पास टर्म्स क्या हैं, 2 है, एक्स स्क्वायर है और एक्स है। एक्स स्क्वायर के आगे क्या है भाई, कुछ नहीं, तो हम 1 लेट करके चलते हैं। एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, कुछ नहीं, तो 1 लेट करके चलेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर कितना आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ की बात करें, एक्स स्क्वायर के आगे माइनस साइन है, दैट मीन्स -1, ठीक है ना। अगर अलग अलग तोड़कर अगर टर्म्स को लिखें तो ये एक टर्म तो 2 हो गई, एक माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और एक एक्स की पावर 3 हो गया, ये 3 टर्म हो गई। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट हमारे पास आएगा, कोफिशिएंट आएगा हमारे पास -1। बात आ गई समझ में, तो देखते ही बता दो क्या है कोफिशिएंट -1, ठीक है। अब π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में π/2, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/2। बात आ गई समझ में, π/2 आ गया हमारा ये कोफिशिएंट। अब यहाँ पर फोर्थ वाले का कोफिशिएंट क्या है, अब एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं है, एक्स स्क्वायर है ही नहीं है, तो कोफिशिएंट क्या होगा, 0। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन पे आएंगे। थर्ड क्वेश्चन बोला है कि 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ठीक है। अब हमें मोनोमियल मतलब कि एक टर्म का 100 पावर का कोई एक पॉलिनोमियल बताना है, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म का पावर 35 का एक पॉलिनोमियल बताना है। एग्जाम्पल देना है, कोई भी अपनी तरफ से दे सकते हैं, ठीक है भाई। तो हम आंसर लिखेंगे इसका, ठीक है। हमें चाहिए बाइनोमियल 2 टर्म का डिग्री 35 प्लस 2। लो भाई एक एग्जाम्पल ये हो गया, कोई भी एग्जाम्पल अपनी तरफ से आप दे सकते हो, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो x की पावर 100 हो गया आंसर, हटाओ, ठीक है। राइट डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब हाईएस्ट पावर, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर बतानी है हमें हर एक पॉलिनोमियल की, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इसकी पूरे पॉलिनोमियल के अंदर जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 3। तो डिग्री कितनी हो गई, पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 3। अब इस वाले पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो डिग्री कितनी हो गई, 2। अब इस वाले पॉलिनोमियल में कितनी है, डिग्री 1। अब कुछ नहीं होती, पावर तो 1 होती है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 है, दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, बट यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं है, मतलब कोई भी कांस्टेंट हो सकता है बट जिसकी पावर 0 हो। ऐसा कांस्टेंट जिसकी पावर 0 है वो यहाँ पर होता है। तो डिग्री यहाँ पर कितनी हो गई, 0। डिग्री कितनी हो गई, 0। और मैं एक चीज और बता दूं, जैसे x की पावर 0 है, y की पावर 0 है या t की पावर, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो 3 x की पावर 0 है तो मतलब दैट मीन्स 1, 3 इंटू 1 3 आएगा। आगे बात समझ में, तो ये डिग्री इसकी कितनी आ गई, पावर 0, तो डिग्री 0 आ गई, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन पे चलेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन बोला है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो देखो ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी पावर 1 हो, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो वो लीनियर, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो वो क्वाड्रेटिक और जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो वो क्यूबिक। अब देख लेते हैं कि जिस पॉलिनोमियल की जैसी पावर है उसका वैसा नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर x की पावर हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पर 1 है 2 है, हम हाईएस्ट पावर को चेक करेंगे। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। हमें नाम बताना है सिर्फ। अब यहाँ पर हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर पावर 2 है, y की पावर 2 है हाईएस्ट, तो यहाँ पर हो गया ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, ठीक है। कोई पावर शो नहीं होगी, दैट मीन्स हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पावर 1 है, तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर हाईएस्ट पावर 1 है,
ठीक है, यहाँ पर भी कुछ नहीं, पावर थी तो 1, तो ये हो गया हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कितनी पावर है? 3, ठीक है ना, तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे, एक्सरसाइज 2.2 इंट्रोडक्शन पर चलिए।